गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू MHRM। ध्यान में होगा लास्ट लेक्चर में हम मॉड्यूल 2 पैकिंग एंड पैकेजिंग के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जो हमारा आधा छूट गया था, यानी कि हाफ हमने कंप्लीट किया था और बाकी का हाफ पेंडिंग है। तो मैंने तैयारी कर ली है बोर्ड के ऊपर, उसी के हिसाब से हम लोग अपना डिस्कशन आगे चलाएंगे। पहले मैं आपको हाफ क्वेश्चन का क्विक रिव्यू देता हूं और फिर उसके बाद में हम बचा हुआ हाफ और एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे इन टुडेज लेक्चर। मैंने देखा है कि आप लोगों को प्रिंटेड बुक्स इशू कर दी गई है कॉमर्स 5 की। तो ये जो क्वेश्चन है, आप प्रिंटेड बुक अगर ओपन करेंगे तो आपको ये पेज नंबर 114 पर मिलेगा। पेज 114 और ये जो प्रोडक्ट पोजीशनिंग का क्वेश्चन है ये आपको मिलेगा ऑन पेज नंबर 115 एंड 116। पेज 115 एंड 116 के ऊपर ये क्वेश्चन मिलेगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पैकिंग एंड पैकेजिंग से। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि एक साधारण व्यक्ति को ऐसा लगता है कि पैकिंग एंड पैकेजिंग बोथ आर सिनोनिमस, यानी कि इन दोनों टर्म्स को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। दैट इज व्हाट एन ऑर्डिनरी पर्सन फील्स, दैट पैकिंग एंड पैकेजिंग आर वन एंड द सेम। बट फैक्ट ये है कि लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बता दिया था कि पैकिंग और पैकेजिंग में फर्क है। पैकिंग वर्ब है, क्रिया है, एक्शन है। इट इज द एक्ट ऑफ कवरिंग द प्रोडक्ट इन सुटेबल कंटेनर बिफोर सप्लाइंग इट टू द कस्टमर। कस्टमर को सप्लाई करने से पहले उसे सुटेबल कंटेनर में बांधना, लपेटना, एंड दैट इज व्हाट इज यू कैन से पैकिंग। पैकेजिंग किसे कहते हैं? सर, पैकिंग करने के लिए जिस मटेरियल का हम इस्तेमाल करते हैं दैट मटेरियल इज नोन एज पैकेजिंग। जैसे टमाटर की सॉस के लिए हम बॉटल का इस्तेमाल करते हैं, चॉकलेट के लिए रैपर का इस्तेमाल करते हैं, टेलीविजन के लिए हम कार्टन बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑल दीज मटेरियल दैट इज यूज्ड फॉर पैकिंग इज नोन एज पैकेजिंग। पैकेजिंग एक अच्छा पैकेज के लिए क्या क्या इसेंशियल या जरूरी बातें हैं। 7.5 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज पैकेजिंग, एक्सप्लेन द इसेंशियल्स ऑफ ए गुड पैकेज। तो इसेंशियल्स ऑफ ए गुड पैकेज में ये 10 पॉइंट्स हैं, जिनमें से 5 हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे, बाकी के 5 अभी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला मैंने आपसे कहा था सूटेबिलिटी। पैकेजिंग मटेरियल अच्छा तभी माना जाएगा जब वो आपके प्रोडक्ट के लिए सूटेबल हो। अगर कोई लिक्विड मटेरियल है तो उसके लिए हम पेपर का इस्तेमाल नहीं कर सकते पैकिंग करने के लिए। क्या हेयर ऑयल को या कुकिंग ऑयल को हम पेपर के बैग्स में लपेट करके दे सकते हैं? क्या नहीं दे सकते हैं? सर, उसके लिए प्लास्टिक का पाउच या प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल किया जाता है। दवाइयां हैं तो प्लास्टिक की बोतल का कम यूज होता है, कांच की बोतल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दवाइयों में केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल्स जो हैं प्लास्टिक के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, दवाई खराब हो सकती है। इसलिए ज्यादातर कंपनियां जब लिक्विड दवाइयां होती है तो कांच की बोतल का इस्तेमाल करती है। सो प्रोडक्ट के लिए सूटेबल होना चाहिए। टूथपेस्ट श्रीखंड के जैसे गोल डब्बे में नहीं बेचा जा सकता। टूथपेस्ट के लिए ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ट्यूब ही सबसे सूटेबल है फॉर सेलिंग द टूथपेस्ट। नंबर 2, अट्रैक्टिव। पैकेजिंग अट्रैक्टिव होना चाहिए। क्यों अट्रैक्टिव होना चाहिए? क्योंकि अगर आपकी पैकेजिंग अट्रैक्टिव है तो ये कस्टमर का ध्यान आकर्षित करेगी। कस्टमर का ध्यान आकर्षित करके सेल किया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है प्रोडक्ट को, तो इट हेल्प्स यू टू प्रमोट। नंबर 3 है बायर्स स्पेसिफिकेशन। कई बार पैकेजिंग जो है उसमें बायर स्पेसिफाई करता है कि मुझे खास किस्म की पैकेजिंग चाहिए।
ये आवश्यकता कब आती है? जब मैं किसी दूसरी कंट्री में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता हूँ, तो दूसरी कंट्रीज में जो मेरे प्रोडक्ट का बायर होगा वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि मुझे खास किस्म की पैकेजिंग चाहिए। लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया था कि कैडबरीज का सेलिब्रेशन पैक आता है। ये बायर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से है कि भाई अगर बायर को कोई गिफ्ट देना है तो उस हिसाब से। नंबर 4 है कन्वीनियंस टू कस्टमर्स। पैकेजिंग अच्छा तभी माना जाएगा जब वो कस्टमर के लिए कन्वीनियंट हो। 5 लीटर का कुकिंग ऑयल का जार आता है जिसमें हैंडल दिया हुआ रहता है। ये हैंडल इसलिए दिया हुआ रहता है क्योंकि इस हैंडल के जरिए कस्टमर को कन्वीनियंट होगा कैरी करने के लिए, कस्टमर को कन्वीनियंट होगा हैंडल करने के लिए कि अगर उसको कुकिंग ऑयल निकालना है तो ढक्कन खोलेगा, जार को टेढ़ा करेगा और फिर बाद में सीधा करके ढक्कन लगा देगा। सो इट शुड बी कन्वीनियंट टू द कस्टमर कि कस्टमर आसानी से उसे हैंडल कर सके। आज टूथपेस्ट को ट्यूब में इसीलिए डाला जाता है ताकि आप ब्रश के ऊपर आसानी से वो टूथपेस्ट लगा सकें। सो दैट इज कन्वीनियंस टू कस्टमर। नंबर 5 जो है दैट इज कन्वीनियंस टू डीलर्स। ये आखिरी पॉइंट है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो भी प्रोडक्ट आप पैक कर रहे हो तो जो पैकिंग मटेरियल आपने यूज किया है वो डीलर्स के लिए यानी कि होलसेलर्स या रिटेलर्स के लिए कन्वीनियंट होना चाहिए। अब होलसेलर्स के लिए कन्वीनियंट यानी कि होलसेलर इसको अपने गोडाउन में स्टोर करेगा, रिटेलर उसको दुकान में स्टोर करेगा। कम से कम जगह रोकना चाहिए, एक के ऊपर एक स्टैकिंग या थप्पी लगाना आसान होना चाहिए। सो आपका पैकेजिंग मटेरियल बहुत बल्कि भी ना हो, बहुत हैवी भी ना हो। वेयरहाउस में या दुकान में आसानी से डीलर उसको स्टोर कर सके। दैट इज इसेंशियल ऑफ ए गुड पैकेज। यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब इससे आगे देखो डिस्कस करते हैं। नंबर 6 इज डिपेंडेबल। सी पैकेजिंग के लिए आप जो पैकेजिंग मटेरियल यूज कर रहे हो वो डिपेंडेबल होना चाहिए क्योंकि ग्राहक पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है उसको देख करके परचेज करता है। अब इस पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर आपने प्राइस लिखा है, पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर आपने क्वांटिटी लिखी हुई है और इसी क्वांटिटी और प्राइस के भरोसे कस्टमर परचेज कर रहा है तो आपका पैकेजिंग मटेरियल डिपेंडेबल होना चाहिए। यानी कि अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल के पैकेज के ऊपर लिखा हुआ है 500 ml तो अंदर 500 ml ही निकलना चाहिए। कस्टमर भरोसे और विश्वास के साथ खरीद रहा है एंड देयरफॉर द पैकेजिंग मटेरियल, ऐसा नहीं है कि उसमें से कुछ कम हो जाए क्वांटिटी या क्वालिटी खराब हो जाए। सो पैकेजिंग मटेरियल ऐसा हो विच इज डिपेंडेबल फॉर द कस्टमर। कस्टमर भरोसे के साथ उसको खरीदता है तो उसका भरोसा कायम रहना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। जितनी क्वांटिटी कही गई है, जैसी क्वालिटी कही गई है वैसा ही पैकेजिंग के अंदर होना चाहिए। नंबर 7 है ईज इन आइडेंटिफिकेशन। पैकेजिंग मटेरियल ऐसा इस्तेमाल करें जिसे ग्राहक आसानी से देख करके आइडेंटिफाई कर सके। यानी कि प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैरिको बोल करके एक कंपनी है जिसने 1975 में पैराशूट कोकोनट हेयर ऑयल लॉन्च किया। 1975 में ये प्रोडक्ट लॉन्च किया गया। ब्लू कलर की प्लास्टिक की बोतल आती है। अब 1975 से लेकर के 2020 अगर आप देखें तो 45 इयर्स हो गया है इस प्रोडक्ट को मार्केट में आए हुए। इन 45 इयर्स में आज भी वही ब्लू कलर की बोतल आती है, कोई चेंज नहीं। यहां तक के ब्लू कलर का शेड भी वही का वही है और वही ब्लू कलर की बोतल के ऊपर व्हाइट कलर से प्रिंटिंग किया है पैराशूट कोकोनट हेयर ऑयल। अब ये
ब्लू कलर की बोतल, आप किसी सुपरमार्केट में जाओ, हेयर ऑयल के ब्रांड की तरफ अगर आप नजर घुमाओगे, तुरंत ब्लू कलर की बोतल देखते ही रिकॉग्नाइज कर लोगे कि ये पैराशूट कोकोनट हेयर ऑयल है। सो दैट इज व्हाट इज कि आपका पैकेजिंग मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर देखते ही प्रोडक्ट को पहचान ले। दैट इज ईज इन आइडेंटिफिकेशन। नंबर 8 जो है दैट इज ईज इन डिस्प्लेइंग। दुकानदार प्रोडक्ट को दुकान में डिस्प्ले करता है, शोकेस में सजाता है। पैकेज अच्छा तभी माना जाएगा जब पैकेजिंग मटेरियल आसानी से शोकेस में सजाया जा सके। सबसे पहली बात तो पैकेजिंग मटेरियल राउंड बॉटम का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शोकेस में राउंड बॉटम को रखेंगे तो लुढ़क के गिर जाने का डर रहता है। इसलिए फ्लैट बॉटम होना चाहिए ताकि शोकेस में कांच में आसानी से रखा जा सके और वो वहां पर सेफ या सुरक्षित रहे। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, लाइट वेट होना चाहिए ताकि शोकेस के ऊपर ज्यादा बर्डन ना आए। सो दैट इज व्हाट इज इन डिस्प्ले। कम वजन का हो, हल्का हो, कम जगह रोके और फ्लैट बॉटम का हो जिसको आसानी से शोकेस में सजाया जा सके। नंबर 9 इज इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब मैं इधर लिख देता हूं, इकोनॉमी मींस लो कॉस्ट। सी पैकेजिंग मटेरियल जो है प्रोडक्ट को सुरक्षित रखने के हिसाब से होता है। ये जो पैकेजिंग मटेरियल है इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 आने की मुर्गी और 12 आने का मसाला। The cost of packaging should be low। हाँ ठीक है, एक बात समझ में आती है कि अगर बेहद एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, फैंसी प्रोडक्ट है, गिफ्ट प्रोडक्ट है, तो थोड़ा महंगा पैकेजिंग होता है। अगर आप परफ्यूम्स वगैरह देखेंगे तो कांच की फैंसी बॉटल्स आती है, बट परफ्यूम के लिए जरूरी होती है क्योंकि परफ्यूम्स महंगे आते हैं। तो डिजाइनर वाली कांच की बोतल्स अलग अलग शेप की, साइज की होती है। अगर ज्वेलरी है तो आप देखें ज्वेलरी के लिए खास बॉक्स बनाया जाता है। तो फैंसी आइटम, डेकोरेटिव आइटम में थोड़ा बहुत कॉस्टली में चलता है। बट अगर इसेंशियल कमोडिटी है, डेली यूज का आइटम है, तो उसका पैकेजिंग का कॉस्ट कम ही आना चाहिए। ब्रेड है, व्हीट ब्रेड खरीदोगे तो 40 रुपए की आती है, मैदे वाली ब्रेड खरीदोगे तो 28 रुपए की आती है। प्लास्टिक की थैली में पैक करके दिया जाता है। उस थैली का पैकेजिंग कॉस्ट मुश्किल से 50 पैसा आता होगा, मुश्किल से 50 पैसा। सो दैट इज व्हाट इसकी इसेंशियल आइटम है, डेली आइटम है, कम खर्चे वाला होना चाहिए। कॉस्टली आइटम है या फैंसी आइटम है, गिफ्ट वाला आइटम है, तो आप महंगा, थोड़ा महंगा पैकेजिंग मटेरियल। एंड लास्ट नंबर 10 इज रीयूज वैल्यू। अब रीयूज वैल्यू का ऐसा है कि पैकेजिंग मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो प्रोडक्ट खत्म होने के बाद भी जिसे कस्टमर रीयूज कर सके। कोल्ड ड्रिंक की पेट बोतल आती है, प्लास्टिक वाली बोतल, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, पीने के बाद में उसे पानी से धो लेते हैं और फिर कॉलेज आने जाने के लिए उसमें हम पानी भर के लेके जाते हैं। ठीक है। कॉफी का कांच का बोतल आता है। ये कॉफी की कांच की बोतल जब कॉफी खत्म हो जाती है तो इसको हम गर्म पानी से धो लेते हैं, धूप में सुखा लेते हैं, फिर उसके अंदर हम हल्दी पाउडर स्टोर करके रख सकते हैं। सो इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। रीयूज वैल्यू होना चाहिए। मेन चीज है कि आपको एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना होगा। पैकेजिंग मटेरियल जो है रिसाइक्लेबल होना चाहिए, रीयूजेबल होना चाहिए। तो दीज आर कंसिडर्ड एज इसेंशियल्स ऑफ ए गुड पैकेज। ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 114 पर। यहां पर आपका 7.5 मार्क्स का आंसर कंप्लीट। अब आप लोग अपनी बुक में आ जाएंगे पेज नंबर 115 एंड 116। टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट पोजीशनिंग, इसका मीनिंग क्या है और फिर उसके बाद में पोजीशनिंग के लिए कंपनीज क्या स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करती है।
दैट इज प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड स्ट्रैटेजीज। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड ब्रांड पोजिशनिंग इज वन एंड द सेम, क्योंकि हम ब्रांड जो क्रिएट करते हैं, ब्रांडिंग जो करते हैं, वो प्रोडक्ट के लिए करते हैं। आज कोलगेट ब्रांड जो है वो टूथपेस्ट के लिए है। टूथपेस्ट क्या है? प्रोडक्ट है। और कोलगेट क्या है? ब्रांड है। सो प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड ब्रांड पोजिशनिंग इज वन एंड द सेम, और इसका मीनिंग मैंने आपको एलिमेंट्स के अंदर ही बता दिया था। 4 + 3 जो गुड्स के लिए एलिमेंट्स थे मार्केटिंग मिक्स के, उसमें मैंने आपको पोजीशनिंग का मीनिंग बताया था। पोजीशनिंग का मतलब होता है क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग ए डिस्टिंक्ट इमेज इन द माइंड्स ऑफ टारगेट कस्टमर। टारगेट कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट का या अपने ब्रांड का एक अलग इमेज क्रिएट करना कि हमारा प्रोडक्ट दूसरों के जैसा नहीं है, दूसरों से अलग है। आज बाबा रामदेव अपनी हर एडवर्टीजमेंट में यही कहता है, 100% शुद्ध। यानी कि वो जताना चाहता है कि हमारे प्रोडक्ट्स जो है उनमें किसी किस्म का हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, उसके बिस्किट में कोई मैदा नहीं है, कोई फैट्स नहीं है, यहां तक कि नूडल्स भी आटे के बने हुए हैं, मैदे के नहीं है। सो बाबा एक अलग डिस्टिंक्ट इमेज क्रिएट कर रहा है कि हमारे 100% शुद्ध और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं। तो ये जो आप एक कस्टमर, टारगेट कस्टमर के माइंड में एक डिस्टिंक्ट इमेज, एक अलग जगह बनाते हो, दैट डिस्टिंक्ट इमेज इन द माइंड ऑफ कस्टमर इज नोन एज प्रोडक्ट या ब्रांड पोजीशनिंग। अब कंपनियां पोजीशनिंग करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करती है, जिसके ऊपर आपको 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज प्रोडक्ट पोजीशनिंग या ब्रांड पोजीशनिंग, व्हाटएवर दे से। एक्सप्लेन द पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट पोजीशनिंग। क्योंकि अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर, तब हम सर्विस की पोजीशनिंग के बारे में भी बात करेंगे। बिकॉज जब हम मार्केटिंग करते हैं तो वो गुड्स के लिए भी होता है, सर्विसेज के लिए भी होता है। आज हम गुड्स यानी कि प्रोडक्ट के पोजीशनिंग की स्ट्रेटजीज पर बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रोडक्ट फीचर्स। बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट के लिए अलग या डिस्टिंक्ट इमेज क्रिएट करने के हिसाब से अपने प्रोडक्ट में कोई खास फीचर डाल देती है। एक ऐसा फीचर जो दूसरे प्रोडक्ट्स के अंदर अवेलेबल नहीं है, यानी कि एक ऐसा फीचर जो आपको दूसरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं होगा, वो फीचर मैं अपने प्रोडक्ट में डाल दूंगा, और उस फीचर की वजह से मेरे प्रोडक्ट की एक अलग पहचान बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कि मेरी कंपनी अगर मोबाइल बना रही है तो हमने अपने मोबाइल में कोई ऐसा फीचर डाल दिया जो कि दूसरे मोबाइल्स में अवेलेबल नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, मेरे मोबाइल की एक अलग पहचान बन जाएगी। आज अगर आप देखें तो एप्पल कंपनी जो है उसने अपने मोबाइल फोन में एक राउंड बटन दिया है। उस एक बटन से आप अपने पूरे मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हो, दैट राउंड बटन। तो ये जो राउंड बटन का फीचर है वो आपको सिर्फ एप्पल में मिलेगा, दुनिया की कोई, क्योंकि कंपनी ने उस राउंड बटन को पेटेंट करवा लिया। तो दुनिया की दूसरी कोई भी मोबाइल कंपनी अपने मोबाइल में राउंड बटन का इस्तेमाल नहीं कर सकती। सो आप अपने प्रोडक्ट में कोई ऐसा खास फीचर डालते हो जो आपको अलग पहचान दे देता है। जैसे अगर आप देखें फेयर एंड लवली, कश्मीर का केसर, बराबर है, या अगर आप गार्नियर का फेयर एंड लाइट की बात करेंगे तो उसमें लेमन एक्सट्रैक्ट या नींबू के सत्व है, या अगर आप टाटा इंडिका कार की बात करेंगे तो 25 किलोमीटर
की एवरेज देता है। तो इस तरह का खास फीचर देके आप अपने प्रोडक्ट की अलग पहचान बना सकते हैं। नंबर 2 है प्राइस एंड क्वालिटी। कई कंपनियां प्राइस का क्वालिटी के साथ कंपैरिजन करके एक अलग पहचान बनाने की कोशिश करती है। महंगे प्रोडक्ट वाले क्या कहते हैं? देख, महंगे प्रोडक्ट वाले कहते हैं कि गुड क्वालिटी कॉस्ट ए लिटिल मोर, यानी अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो यू विल हैव टू पे मोर प्राइस। अगर आपको ध्यान में होगा, बिग बाजार ने भी अपनी एक पहचान बनाई थी। मैं आपको बिग बाजार का एग्जांपल देता हूं। बिग बाजार का टैगलाइन क्या है? बिग बाजार का टैगलाइन है, इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं। यानी कि बिग बाजार में सस्ता भी दे रहे हैं और अच्छा भी दे रहे हैं। इस तरह से बिग बाजार ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। नंबर 3 है पोजीशनिंग बाय प्रोडक्ट क्लास। प्रोडक्ट क्लास का मतलब है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक अलग क्लास का बताती है कि भाई हमारा प्रोडक्ट सबके लिए नहीं है, एक पर्टिकुलर क्लास के लिए ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, डव साबुन सबके लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए जिनको ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है। कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट में कहती है 1/4 मॉइस्चराइजर। अब ये 1/4 मॉइस्चराइजर बाकी के इंडियंस के लिए, हम लोग अगर डव साबुन से नहाएंगे तो आप जानते हैं कि इंडिया ह्यूमिड क्लाइमेट वाला है, हम लोग तेल में तले हुए भजिए जैसे हो जाएंगे। यानी कि दिस डव सोप विथ 1/4 मॉइस्चराइजर इज मेंट फॉर दोज वीमेन हु हैव गॉट द प्रॉब्लम ऑफ ड्राई स्किन। एक दूसरा एग्जांपल, सेंसोडाइन टूथपेस्ट के बारे में आपने सुना होगा। ये सेंसोडाइन टूथपेस्ट सबके लिए नहीं है। इट इज फॉर ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल हु हैव गॉट सेंसिटिव टीथ। यानी कि जिन लोगों को दांतों में झंझनाहट होती है कुछ ठंडा खाने से, उनके लिए सेंसोडाइन है। इट इज नॉट मेंट फॉर ऑल कस्टमर्स, इट इज मेंट फॉर ए पर्टिकुलर क्लास। That is positioning by product class. नंबर 4 जो है that is positioning by product benefit. कई कंपनियां उनका प्रोडक्ट कस्टमर को क्या बेनिफिट देता है उसके आधार पर अलग जगह या पोजीशनिंग करने की कोशिश करती है, जिसका बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा मैगी नूडल्स। अब मैगी नूडल्स क्या कहता है कि भाई क्या बेनिफिट है? अगर आप मैगी नूडल्स खरीदते हो तो या कंज्यूम करते हो तो क्या बेनिफिट है? झटपट बन जाए, खाने में मजा आए। इंग्लिश में कहते हैं फास्ट टू कुक एंड गुड टू ईट, दैट इज द बेनिफिट। यानी कि सिर्फ 2 मिनट लगेंगे इसको तैयार होने में। जोरों से भूख लगी है, बस 2 मिनट। इट इज फास्ट टू कुक एंड गुड टू ईट, दीज आर द प्रोडक्ट बेनिफिट्स। नंबर 5 जो है दैट इज पोजीशनिंग बाय यूज। कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग करने के लिए टारगेट कस्टमर से कहती है कि आप हमारा प्रोडक्ट यूज करके देखें, क्योंकि आप यूज करेंगे तो ही आपको इसका बेनिफिट और सेटिस्फैक्शन समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल BMW की टैगलाइन क्या कहती है? BMW की टैगलाइन कहती है शेयर ड्राइविंग प्लेजर। यानी कि इस कार को चलाने में आपको बहुत मजा आएगा। यू विल गेट प्लेजर व्हेन यू ड्राइव द कार। यदि आपको सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना है या ट्रैवलिंग करना है तो आप कोई भी कार खरीद सकते हैं, लेकिन यदि आपको कार चलाने का मजा लेना है तो BMW खरीदिए। सो इस तरह से कि भाई आप हमारे प्रोडक्ट को यूज करो, आपको यूज करने में प्लेजर मिलेगा। दिस इज हाउ कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के लिए एक अलग जगह बनाई, पोजीशनिंग बाय यूज।
नंबर 6 है पोजीशनिंग बाय यूजर कैटेगरी। किस कैटेगरी के लोग कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करते हैं उसके आधार पर भी अलग जगह बनाई जा सकती है, जिसका बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा लक्स। लक्स साबुन की बात कर रहा हूं, आप कुछ और मत समझना। लक्स सोप। अब ये जो लक्स साबुन है ना, ये लोग अपने एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ फिल्म स्टार्स को यूज करते हैं, मॉडल्स को यूज नहीं करते हैं। कैटरीना कैफ हो, ठीक है, या तो फिर कोई भी दूसरी, दे ओनली टेक हीरोइंस, फिल्म स्टार्स। क्यों? क्योंकि इनका टैगलाइन कहता है कि इट इज ए सोप फॉर फिल्म स्टार्स, यानी कि ये साबुन जो है ये फिल्म स्टार्स इस साबुन से नहाते हैं। सो इसको यूज करने वाले कैटेगरी में कौन आता है? फिल्म स्टार्स। अगर आपको भी फिल्म स्टार की तरह बनना है, आप भी लक्स साबुन से नहाइए, आप भी फिल्म स्टार की तरह खूबसूरत हो जाएंगे। सो यूज करने वाले कस्टमर की कैटेगरी क्या है उसके आधार पर पोजीशनिंग किया जा सकता है। नंबर 7 है पोजीशनिंग बाय कल्चरल सिंबल्स या नेम्स। बहुत सारी कंपनी अपने प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की अलग पहचान बनाने के लिए कल्चरल सिंबल्स या नाम का इस्तेमाल करती है। आपको बुक के अंदर फॉरेन का एग्जांपल दिया, मैं आपको बेस्ट इंडिया का एग्जांपल देता हूं। इंडिया के एग्जांपल में कल्चरल सिंबल ताजमहल। ताजमहल का क्या आता है सर? ताजमहल टी। ताजमहल हमारे कल्चरल सिंबल्स में है और टी के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने सुना होगा लाल किला बासमती राइस, ठीक है। तो ऑल दीज आर एग्जांपल्स जहां पर कल्चरल सिंबल्स का या कल्चरल नेम्स का इस्तेमाल किया गया है पोजीशनिंग करने के लिए। नंबर 8 है पोजीशनिंग बाय कॉर्पोरेट इमेज। कई सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अलग पहचान देने के लिए अपनी इमेज का इस्तेमाल करती है, जिसमें बेस्ट एग्जांपल देखो आपको मिलेगा एंड दैट इज एप्पल। एप्पल कंपनी अपने प्रोडक्ट को अपना नाम देती है, एप्पल आईफोन। टाटा कंपनी ने अपने हर प्रोडक्ट को अपना नाम दिया है। क्यों? क्योंकि नाम ही काफी है। मतलब इन कंपनीज का कॉर्पोरेट इमेज मार्केट में इतना अच्छा है कि अलग पहचान बनाने के लिए किसी और नाम की जरूरत ये नहीं है। नंबर 9 जो है दैट इज पोजीशनिंग बाय इमोशंस। बहुत सारी कंपनियां कस्टमर के इमोशंस के आधार पर अलग जगह बनाने की कोशिश करती है। कैडबरीज डेयरी मिल्क, इन्होंने शुभारंभ कैंपेन स्टार्ट किया। इस शुभारंभ कैंपेन में सेंट्रल आइडिया क्या था या टैगलाइन क्या थी? कुछ मीठा हो जाए। देख, इंडियंस जो है ना, इनके कल्चर में ऐसा माना जाता है कि कोई भी अच्छा काम करने से पहले अगर हम मीठा खाएं तो उस काम का जो आउटकम या रिजल्ट है वो अच्छा आता है। एग्जाम में जाते हैं तो दही और शक्कर खा के जाते हैं। मीठा खाने से रिजल्ट या आउटकम अच्छा आएगा, उसी इमोशन के आधार पर कंपनी अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग करती है। एंड द लास्ट इज पोजीशनिंग बाय हाईलाइटिंग सोशल इश्यूज। बहुत सारी कंपनी सोशल इश्यूज, जैसे टाटा टी की एडवर्टाइजमेंट अगर आप देखेंगे, जागोरे कैंपेन, लोगों को सोशल इश्यूज के बारे में जागरूक बनाने के लिए जागोरे कैंपेन है। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, इस तरह से आप सोशल इश्यूज को हाईलाइट करके अपने प्रोडक्ट या ब्रांड के लिए अलग जगह बना सकते हैं। सो दैट इज योर 7.5 मार्क्स क्वेश्चन, जिसमें आपसे प्रोडक्ट या ब्रांड पोजीशनिंग का मीनिंग और फिर उसकी स्ट्रेटेजीज एग्जांपल्स के साथ आपको बता दिया है। पेज नंबर भी आपको दिया हुआ है।
नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब इससे आगे सर्विस पोजीशनिंग के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।